हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मतलब मार्केटिंग में जो पूरा फर्स्ट चैप्टर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड द कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग के फंक्शंस। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मार्केटिंग हम ये लिखेंगे उसमें कि मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज to create exchange that satisfies individual and organizational objectives. Marketing includes product planning, development, buying and assembling, discounting, pricing, promotion, advertisement, risk bearing, analysis of the market in terms of present and its potential consumers. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज़ हम मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद उस जो प्रोडक्ट है मतलब उसकी एडवर्टीज़मेंट कैसी करनी है, उसका प्राइस क्या रखना है, प्रमोशन मेथड हमारे कौन से होंगे। उसके बाद जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट द एक्सचेंज की मतलब जिससे हमें मनी मिले। मनी से क्या होगा, हमें मनी मिलेगी तो हमारे मतलब हमें तो प्रॉफिट होगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। और जो कस्टमर है उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे सेटिस्फाई होगी इंडिविजुअल्स की नीड। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की डेफिनेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन और एक होती है कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन होती है वो हमारे मतलब जो हमारा ओल्ड वे था सोचने का, ट्रेडिशनल मेथड था मार्केटिंग का, वो आएगा। और कस्टमर ओरिएंटेड में आएगा हमारा मॉडर्न व्यू आएगा हमारा। Product oriented definition. All definitions of marketing, also known as traditional definitions, narrow definitions, product oriented definitions. हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन को और क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस बोल सकते हैं और नैरो डेफिनेशंस बोल सकते हैं। इन दिस वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर विल बी एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर। इसमें क्या होता था कि कस्टमर को मतलब कस्टमर की जो नीड है, उसकी जो वांट है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से जो भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कस्टमर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट मीन्स द प्रोड्यूसर इज़ ओनली कंसर्न विद प्रोडक्ट नॉट विद द चॉइस। इसका मतलब क्या था कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशंस में क्या होता है कि मतलब या हम कह सकते हैं कि पहले होता था कि जो प्रोड्यूसर था वो सिर्फ उसे प्रोडक्ट तक मतलब था कि हाँ वो क्या बना रहा है, या फिर उसे अपने प्रॉफिट तक मतलब था। उसे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था कि कस्टमर की क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस, क्या टेस्ट है कंज्यूमर का। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन का मीनिंग। अब हम इसकी एक डेफिनेशन भी करते हैं जो पाइल ने दी है। मार्केटिंग कंसिस्ट बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, कि मार्केटिंग में सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके फीचर्स। इट कंसीडर्स मार्केटिंग ओनली एज इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, कि जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ मार्केटिंग को एक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी की तरह लिया जाता था। सेकंड आएगा इट लेज एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, कि ज़्यादा जोर कहाँ पे रहता था, प्रोडक्शन पे, ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन पे दिया जाता था। इट इज़ द ओनली ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि पहले क्या कहते थे कि जी बस मार्केटिंग तो ये है कि ट्रांसफ़र हो गया किसका, ऑनरशिप का, कि पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास था अब कंज्यूमर के पास चला गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड कंसीडर्ड मार्केटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये मार्केटिंग आएगा। एक्टिविटी रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी, कि मतलब जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस थी ना वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस पे बेस्ड रहती थी। और क्या कहा जाता था कि मार्केटिंग तो क्या है, सिर्फ प्लेस क्या है, क्रिएशन ऑफ प्लेस एंड टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी है।
अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं, अगर लिमिटेशंस है तभी कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन आई। तो लिमिटेशंस में इसका आएगा इट इग्नोर्स द मार्केट रिसर्च, क्या मार्केट रिसर्च नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद है लेज मोर इम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट रेदर देन द कंज्यूमर, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता था, प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता था कि भैया उसकी चॉइस क्या, उसकी प्रेफरेंस क्या, क्या नीड्स हैं उसकी। उसके बाद है डू नॉट कंसीडर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग का था वो लिमिटेड स्कोप था, क्योंकि क्या होता था कि सबसे पहले तो ये प्रायर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ये सब कुछ की, मार्केट रिसर्च करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ इग्नोर करते थे। और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी नहीं मिलती थी, अब जैसे हमें मिलती हैं अब लाइक गारंटी वारंटी ये सब कुछ हम मिलता है ना, ये आफ्टर सेल सर्विसेज में ही आता है। तो पहले ऐसा भी कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट है आपकी कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन को बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड डेफिनेशंस, मॉडर्न डेफिनेशन और कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसमें क्या होता था कि इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि भाई उसकी क्या चॉइस है, उसे क्या चाहिए, ये देखा जाता था। फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि भाई हमारा कस्टमर जो है हमसे सामान खरीद के सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं, अलॉन्ग विद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब पिछले वाली डेफिनेशन में मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड में क्या देखते थे कि बस हमें से प्रोडक्शन करनी है, उसी के थ्रू प्रॉफिट करना है। लेकिन इसमें क्या देखते हैं, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि हमें ना प्रॉफिट तो कमाना है, वो भी लॉन्ग टर्म और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू कमाना है, ठीक है। सो इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन कस्टमर, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसकी भी एक डेफिनेशन है जिसे हम लिख सकते हैं मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ना बढ़े, वो होता है मार्केटिंग। नेक्स्ट आपके आते हैं फीचर्स ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। इट इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम आप वही डेफिनेशन में से लिख देंगे। लेज मोर एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च, की प्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है, मार्केटिंग रिसर्च के बाद, एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस, टेस्ट एंड नीड ऑफ द कस्टमर, कि किस हिसाब से हम प्रोडक्शन किस हिसाब से करेंगे, कि सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपको चाहिए क्या, है ना। उसके बाद उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दे ट्रीट कस्टमर एज द किंग ऑफ द मार्केट, ये 12th में थी ये लाइन, है ना, द कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, so they treat customer as the king of the market. It increases the scope of marketing as it involves market research. इसमें क्या होता है, उसका लिमिटेड स्कोप था क्योंकि उसमें ना आफ्टर सेल सर्विसेज थी और ना ही उसमें प्रायर प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप वाइड होगा। इट इंक्रीजेज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग एज इट इन्वॉल्व्स मार्केट रिसर्च। उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग स्टार्ट्स प्रायर टू प्रोडक्शन एंड एंड्स ऑन आफ्टर सेल सर्विसेज, कि मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च से स्टार्ट होती है, यानी कि जो प्रायर प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसकी, है ना, और एंड कहाँ पे होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज पे। इट एम्फेसिस ऑन इनोवेटिव आइडियाज़, मार्केट रिसर्च एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न मार्केटिंग में और क्या आता है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आओ आप लोग, है ना, मार्केट रिसर्च करो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होती है। उसके बाद आपका आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आप ये क्लाउड वाला ये मतलब डायग्राम सा बना के इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो मार्केटिंग के 4 फंक्शन होते हैं, एक होता है रिसर्च फंक्शन, एक्सचेंज फंक्शन, फिजिकल फंक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।